वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 1 मार्च 2019 और 1 मार्च 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नानक क्लासेज नाम से ज्वाइन कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आप हमारे इस नानक क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके पास स्टडी लेवल के जितने भी ग्रुप है आप उनमें शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक बच्चे का नाम मिराज सिंह राठौड़ रखा गया, वह किस जिले से संबंधित है? तो एक बच्चे का नाम मिराज सिंह राठौड़ रखा गया, वो है नागौर जिले से। और नागौर का एक क्षेत्र है डाबड़ा क्षेत्र। वहां जब भारत ने पाकिस्तान एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक की थी वायुसेना के द्वारा, और किसके द्वारा? मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान था जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, एक फ्रांसीसी कंपनी का विमान था, उसके द्वारा जब गोले बरसाए गए थे तो उस समय लगभग सुबह 3-3:15 बजे का समय था। तो नागौर के डाबड़ा क्षेत्र के में उस समय एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था महावीर जी। तो महावीर जी ने अपने बच्चे का नाम भी क्या रख दिया? मिराज सिंह राठौड़, क्योंकि मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने ये सर्जिकल स्ट्राइक इसके नेतृत्व में हुई थी, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी क्या रख दिया? मिराज सिंह राठौड़। तो किससे संबंधित है? नागौर जिले से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 फरवरी को राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन का आयोजन है वो जयपुर के अंदर किया गया। कहां पे? जयपुर के अंदर। अब ये राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रीय सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो इसके अंदर आपदा से बचने के लिए सारे पूर्ण सुझाव बताए गए। तो एक आयोजन कहाँ होगा? जयपुर के अंदर हुआ। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपदा प्रबंधन व नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री मास्टर भंवरलाल जी इसके मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत तीसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले से हवाई सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो राजस्थान के कोटा जिले से हवाई सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और ये कब तक शुरू होगी? तो जुलाई 2019 से शुरू हो जाएगी। कब से? जुलाई 2019 से शुरू हो जाएगी। तो कोटा से हवाई सेवा कहाँ शुरू होगी? तो कोटा से दिल्ली के मध्य हवाई सेवा शुरू होगी। कहाँ से? कोटा से दिल्ली से। और किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। और किस चरण के अंतर्गत? तीसरे चरण के अंतर्गत। अब ये उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई? तो उड़ान योजना शुरू हुई थी 27 अप्रैल 2017 से इसको शुरू किया गया था। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 से शुरू हुई थी नई दिल्ली से। और किसके द्वारा शुरू की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस उड़ान योजना का उद्देश्य क्या था? तो उड़े देश का आम नागरिक इस उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य था, जो अब राजस्थान में तीसरे चरण के अंतर्गत कोटा से दिल्ली के मध्य हवाई सेवा जुलाई के अंदर शुरू होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 से 3 मार्च को राजस्थान के किस जिले में 2 से 3 मार्च को राजस्थान के किस जिले में लोकोनिक, ये यहाँ पे लोकोनिक है, लोगों ने नहीं, लोकोनिक 2019 का आयोजन किया जाएगा। लोकोनिक 2 से 3 मार्च 2019 को राजस्थान के किस जिले में लोकोनिक 2019 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अब लोकोनिक 2019 क्या है? तो लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए, फैशन शो और लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट ने किस दुर्ग के संरक्षण के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। और किसके अध्यक्षता में कमेटी गठन करने का निर्देश दिया है? तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। अब ये जैसलमेर दुर्ग के लिए दिया है कि तो जैसलमेर दुर्ग की बात करें, जैसलमेर दुर्ग
जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में रावल जैसल भाटी द्वारा करवाया गया और ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। ये दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग, जो सोनारगढ़ व स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसको राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, राजस्थान का गुलाब भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसको सिर्फ पत्थर की टांग ही ले जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए नई नीति बनाने की घोषणा किसने की है? तो औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए सुबोध अग्रवाल, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा नीति बनाने की घोषणा की गई है। अब ये डॉक्टर सुबोध अग्रवाल कौन है? तो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल है प्रदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मुख्य सचिव अतिरिक्त सुबोध अग्रवाल, उन्होंने ये नीति बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है प्रदेश में नए निवेश को बढ़ाकर औद्योगिक विकास को तेज करना। प्रदेश में नए निवेश को बढ़ाकर औद्योगिक विकास को तेज करना इसका उद्देश्य है। तो ये नीति बनाने की घोषणा की है अतिरिक्त मुख्य सचिव औद्योगिक सुबोध अग्रवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विज्ञान दिवस बनाया गया है 28 फरवरी को। कहाँ पे? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस बनाया गया है। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो विज्ञान दिवस की थीम है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग इसकी थीम है। 28 फरवरी 1928 को आज ही के दिन भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इस प्रभाव की खोज 28 फरवरी को की थी। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस बनाया जाता है। जो चंद्रशेखर रमन थे उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो स्वस्थ देशों की सूची में देश रहा है स्पेन। कौन सा रहा है? स्पेन 1 नंबर पे रहा है, 2 नंबर पे इटली रहा है और 3 नंबर पे आइसलैंड रहा है। अब भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है 120वें स्थान पर। भारत को स्थान कौन सा मिला है? 120वां स्थान मिला। इससे पहले भारत 119वें स्थान पे था, तो एक स्थान का भारत को नुकसान हुआ है, तो भारत 120वें स्थान पर रहा है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है ब्लूमबर्ग हेल्थेस्ट कंट्री इंडेक्स के 169 देशों के सर्वे में भारत 120वें स्थान पे है, स्पेन 1 नंबर पे है, पाकिस्तान 124वें स्थान पे है और अमेरिका है वो 35वें स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं उच्च न्यायालय के जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे। उच्च न्यायालय पदावती अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक ही रह सकते हैं। पद त्याग 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष पूर्ण होने पर पद त्याग कर सकते हैं, या राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे देते हैं, या फिर महाभियोग द्वारा इन्हें संसद हटा सकती है। ये है इनकी पद त्याग पद्धति। अब अनुच्छेद 222 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है, अनुच्छेद 222 के तहत। अनुच्छेद 223 क्या कहता है? तो जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीश को कार्यवाही यानी कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है, अनुच्छेद 223 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। बाकी कुछ 3-4 अनुच्छेद और बच जाते हैं, तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड 2018 से किस जिले को सम्मानित किया गया? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, तो ये किया गया था 12 जिले को। किसको? 12 जिले को सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, तो 12 जिले को दिया गया था। और कलेक्टर का नाम पूछा था, तो इंदर सिंह राव कलेक्टर थे जिन्हें यह सम्मान नई दिल्ली में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, सर्वेक्षण 2019 में स्वच्छ शहरों में प्रदेश का एकमात्र स्वच्छ शहर है
जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।